यहाँ पे अगर अमाउंट निकालना हो मुझे तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएंगे स्टार और इस पे, तो ये तो सिर्फ यही हुआ। अब ये सब पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा। और ये ड्रैग ही यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे फिल पे और डाउन पे अगर क्लिक कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और यही काम करता है कौन सा, कंट्रोल डी जो होता है ना, ये यही काम करता है। बोले थे ना। अच्छा के बाद सीधा बार बोला था। हाँ तो हम बोले तो चालाक हो। पढ़ाते हैं, अब कितना पढ़ाते हैं वो मुझे भी पता नहीं चलता है, क्या बार हम भूल जाते हैं। में पढ़ा देते हैं। हाँ पढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बाद में फिर बोलते हैं याद रखते हैं ना। तुम लोग कितने लोग होते हैं क्या निकाल के बाहर करने का कुछ बोलो। तो वो चीज़ें होता है। चल ये चीज़ें देख लिया, किसका फिल का यूज करना, अब डाउन राइट अप लेफ्ट ये सारा कर सकते हैं। सर इसमें से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है? ना ना सब सब सारा फार्मूला ए टू जेड। अगर फार्मूला नहीं है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए लैपटॉप और यहाँ रख के यहाँ फिल किए तो ये लैपटॉप लिख के लिया जो लिख सिलेक्ट कर दिए तो सारा मिलेगा। हाँ सेलेक्ट कर दिए अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कंट्रोल डी यही काम करता है कि अगर आपको नीचे जहाँ तक वो चीज़ें अप्लाई करना है, मेन होता है फार्मूला के लिए। अब फार्मूला नहीं है तो टेक्स्ट पे भी काम करेगा, ठीक है। एक्सेल बनाई है फार्मूला के लिए, ये बना ही है फार्मूला के लिए, और हाँ फार्मूला नहीं है तो टेक्स्ट पे भी काम करेगा। क्योंकि सब जगह आप मान लीजिए मैथ का कॉपी है तो मैथ का कॉपी लेते हैं कि मैथ बनाएंगे, मैथ का काम करेंगे, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो हिंदी भी लिखना पड़ता है ना, या इंग्लिश लिखना पड़ता है ना, टेक्स्ट लिखना पड़ता है, क्वेश्चन, तो इसके लिए यहाँ दोनों सपोर्ट है। मैथ हाँ चरखुट पे। हाँ अच्छा वो 4 लाइनिंग वाला आता था ना। हाँ उसमें कर्सिव राइटिंग सिखाया जाता था। हाँ वो ठीक जब था। से वो कॉपी किया है सर जिंदगी से सामने चला गया। अच्छा वो था तब तक ठीक था। हाँ बच्चा था ना, इतने दिन नहीं था, खाओ पियो रोते रहो। खाओ पियो रोते रहो। गजब बात बोलता है। फोर लाइन का कॉपी सुसु पार्टी कौन करता है? तो वो तो इंक्लूड देगा। फोर लाइन का कॉपी चला गया। तो ये देख लिए। अब जो है उसके बाद आता है क्लियर, ठीक है। अब क्लियर में क्या क्या, क्लियर तो समझ ही रहे हैं, क्लियर करेगा क्या क्या, क्लियर करेगा क्लियर और क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। इतना सारा चीज को ये क्लियर करेगा। अब कुछ नहीं है। हाँ फॉर्मेट ये सब कुछ है यहाँ पे भी। तो हो ही जाएगा। अच्छा देखते हैं, सब होगा सब होगा, आप टेंशन मत लो। सेलेक्ट किया, बोल्ड किया इसको, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया, और आज में ऐसे चेंज कर दिया, ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा ज़्यादा नीचे आ गया, ये थोड़ा हमसे। उसके बाद क्या करते हैं इसको, इस तरह के आप जितना भी इस पर फॉर्मेटिंग किए, ठीक है, ये कर लिए। अब यहाँ पे अगर आइएगा, अगर क्लियर ऑल कीजिएगा तो ना इसका फॉर्मेट बचेगा ना टेक्स्ट बचेगा, जो लिखा हुआ कंटेंट है सब खत्म। अच्छा टेक्स्ट भी नहीं बचेगा? ना बचेगा, ना ये बचा ना वो बचा, दोनों गया। तो हम सिलेक्ट को एडिट करना पड़ेगा, फॉर्मेट सिलेक्ट किए करेंगे तो ठीक है, बिना सेलेक्ट किए मान लीजिए कर्सर यहाँ है, यही ना। अब करेंगे तो अब करेंगे तो अब ये क्या करेगा वो देखिए, अब वो सिर्फ यहाँ का काम करेगा। जैसे यहाँ पे कर्सर आए, क्लियर ऑल किया तो
कहाँ का क्लियर किया, वहाँ का। दो करना है। क्योंकि बात क्या होता है कि मान लीजिए आपने मजदूर को लाए तो उसको बताइएगा ना कि काम क्या करना है, नहीं तो मालूम चला जहाँ करना था काम वहाँ नहीं किया, जहाँ नहीं करना था पागल हो जाएगा। जहाँ नहीं करना था वहीं पे काम कर दिया। घुमा घुमा के दीवार तोड़ेगा। हाँ वो चीजें होता है। तो ये वही होता है एक्सेल में सेलेक्ट करने का मतलब है कि उसको आप बता रहे हैं कि हमें काम यहीं पे करना। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। क्लियर में और भी ऑप्शन है। हाँ हाँ वो सब देखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो ये छोड़े हैं ना, और ये सब हम आगे बताएंगे, आएगा आगे, ठीक है। फार्मूला हम अलग से पढ़ाएंगे, अभी टैब पढ़ा लेते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये फार्मूला छोड़ दिए, वैसे ये मीन निकालेगा, मैक्स निकालेगा, काउंट नंबर करेगा, मतलब ये सब पढ़ाएंगे, सबका दो दो को तीन तीन को पढ़ाएंगे। अब यहाँ क्लियर में जो ऑल है और है, क्लियर ऑल तो कर लिया, क्लियर फॉर्मेट करते हैं। इसमें कुछ समझ में आया? क्या किया? कंटेंट है, सिर्फ जो फॉर्मेटिंग था ना वो गया। क्लियर, ये चीज है। कंटेंट क्लियर, कंटेंट ठीक है। जो लिखा है वो गायब हो गया। फॉर्मेट क्या हो गया? हाँ हाँ फॉर्मेट सारा है, अगर आप लिखिएगा तो जैसा फॉर्मेटिंग वहाँ था वैसे लिखाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में सेलेक्ट करके कंटेंट हटा सकते हैं। हाँ ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? कंटेंट देख लिए। कमेंट, तो कमेंट लगाने आता है सब लोग को? नहीं आता है, बहुत अच्छी बात। जैसे देखिए ये क्वांटिटी है, ठीक है, या प्राइस है या अमाउंट है। मान लीजिए ये जो मोबाइल का जो अमाउंट है हमने किसी के कहने पे किया, ठीक है। हम किसी होलसेल में या दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं और किसी ने बोला कि इस मोबाइल का ये प्राइस लगा दो। अब हमें ये लिखना है, 10 दिन के बाद मान लीजिए हमें याद ना रहा तो यहाँ पे एक कमेंट डाल देंगे। तो कमेंट डाल देंगे तो चाहे हम याद करें या कोई दूसर देखे, उसको खुद मालूम चल जाएगा अच्छा ये उसने बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किए, कमेंट आप राइट क्लिक से भी लगा सकते हो और मेन कमेंट आप यहाँ से लगाते हो। रिव्यू में आके न्यू कमेंट वर्ड में बताए थे और भूल गए। यहाँ पे लिख देंगे अगर ऑर्डर बाय रवि, ठीक है, इस तरह से। तो अब 10 दिन के बाद कोई पूछ लिया, हाँ यहाँ कुछ दिखा रहा है कि यहाँ कुछ है, तो जैसे यहाँ पे लाएंगे कर्सर उसके ऊपर, ऐसे वो दिखा देगा अच्छा ये उसने कहा था, ये काम क्यों किए थे, ये इस पर्पज से किए थे। ऐसा होता है ना बहुत सारी चीज़ें जिसको रिमार्क्स बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं, इस तरह से कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इस कमेंट को अगर हटाना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए पूरे को सेलेक्ट करिएगा एक कमेंट को हटाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो आप हर जगह कमेंट है, हाँ आप एक को भी सेलेक्ट करके और क्लियर कमेंट पे आएंगे तो जो कमेंट है वो हट जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक पता है कि नहीं? हाँ पता है, सिखाए थे वर्ड में ही आप हाँ, बताएंगे तो वो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। तो उसको अगर हटाना होगा तो इंसर्ट में आके हाइपरलिंक यहाँ पे आएगा, लिंक पे, और यहाँ पे कोई लिंक बना लेते हैं, फिर हटा के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बन रहा है, इसको ओपन कर देंगे। वर्ड में कंट्रोल के साथ ओपन कर देते हैं, यहाँ कंट्रोल दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लिक से ओपन हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे अगर इसको हटाना है तो फिर क्या करेंगे? क्लियर हाइपरलिंक करेंगे,
अब देखिए एक क्लियर हाइपरलिंक है, एक रिमूव हाइपरलिंक है। अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें में अंतर समझिए। अगर ये रिमूव हाइपरलिंक करते हैं यहाँ पे तो ये पूरा कंप्लीट हट गया, मतलब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे लगा भी था। और यही चीज़ है यहाँ पे फिर से एक बार लगाते हैं, अगर दोनों चीज़ का देखना है फायदा। अब ये करके देखते हैं क्लियर हाइपरलिंक। तो देखिए अब ये हाइपरलिंक काम नहीं करेगा, मगर ये दिखाएगा कि ये हाइपरलिंक है यहाँ पे। क्लियर? तो इसलिए आप नीचे वाला ही ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बार में कंप्लीट साफ हो जाएगा। तो ये क्लियर बता दिए पूरा, आपका नहीं ना छुटा कुछ? ये चीज़ें हो गया। हाँ हाँ वो भी हट रहा है। ये जैसे इसमें लग रहा है हाइपरलिंक वो हट जा रहा है। तो कुछ चीज़ें होता है कि एक साथ दोनों नहीं रहेगा, तो वैसे केस में एक के आते ही दूसरा हट जाता है। ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम जो भी है well, रहना चाहिए। ईगो बहुत अच्छा चीज़, हाँ सचिन सर, तो वो चीज़ें हैं, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। बोल दीजिए कि क्लास में है। समाधान कर दे सब सुन कर रहा है। क्या हो गया? अच्छा नहीं बोलता। अच्छा अच्छा नहीं हुआ। चलिए अब जो है आगे क्या है, शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, तो ये शॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग को, और यहाँ आते हैं और यहाँ से एक फ़िल्टर है, और ये इसका सिंबल भी बड़ा बढ़िया बना दिया है। इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन बन के आ जाएगा। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगा, जैसे ऐसा था वहाँ पे। हाँ आप सिखाए थे, सीक्वेंस करने वाला ना, A to Z Z to A वाला। ये सिखाए थे, बिल्कुल ये सिखाए थे टेबल में, है ना। हाँ फॉर्मेट एज टेबल जब बोले थे तो बोले थे कि ये चीज़ें आ जाता है। हाँ अगर फॉर्मेट एज टेबल नहीं किए तो वहाँ से ये चीज़ें ला सकते हैं। क्लियर? ये बढ़िया चीज़ है। कैसे कैसे भी कुछ भी अपना सर यार, हाँ कैसे भी कुछ भी अपना सर यार, हाँ बढ़िया चीज़ है ना, सब बढ़िया ही चीज़ है इसमें। इसको छोड़ मेरे एक भी तो बड़ा रहता है लड़का। सीधे क्या नहीं तुम्हारा दोस्त है ना, दोस्त का यही निशानी होता है। ये क्लास में सबसे ज्यादा पीछे ही देख रहा है। आज कॉलेज में क्लास में गए तो देखे कि 2007 ही था, हाँ विंडो का 2007 ही था। बोले तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं मुझे खुद बोला था। अब समझ रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, आपको हम सच्चाई बताते हैं। कुछ लोग जो है अब जैसे नया नया लैपटॉप लेके आया तो उसको क्या है, अब जितना लैपटॉप लीजिएगा ना विंडो 11 देता है, और उसमें ऑफिस ये 2013 या कुछ इस तरह का डाल देगा, मतलब एकदम लेटेस्ट वाला। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब वो यहाँ आएगा सर 2010 में पढ़ा रहे हैं, मार्केट में नया आ गया है, मगर अब हीरो बनता है। नहीं, अब हम इसको रोके हुए क्यों हैं कि जैसे आप अभी रियल बता रहे हैं कि वहाँ गए तो 2007 ही था। अब होता क्या है कि अगर आप 7 देखे हुए हैं, 10 देखे हुए हैं, तो 11 तो देख लीजिएगा, समझ में तो आ जाएगा। मगर डायरेक्ट अगर 11 से शुरू किए हैं ना तो 7 जो है, और 7 तो छोड़ दीजिए, विंडो का XP जो था या 2000 था या 98 था, वो सब था। वो सब अगर देखिएगा ना, हालांकि अब मिलेगा नहीं, मुझे जैसा लगता है कि नहीं मिलेगा। बहुत पुराना हो गया। हाँ बहुत पुराना है। वो सब देखिएगा ना तो डर जाइएगा कि ये क्या है। अब जैसे अभी का लैपटॉप है, उसमें पेज बना के दिखाते वर्ड में, तो 0.2 तो कर दिए ऊपर से किए तो माइक्रो रह गया मेरा पेज। हाँ होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं था जो इसमें है।
अब जैसे कंप्यूटर जनरेशन का कभी वो हिस्ट्री देखिएगा। तो 7 और 10 में किसका डिफरेंस है? उतना तो बताइए 7-10 किसकी बात कर रहे हैं? ये ऑफिस का या विंडो? विंडो का। हाँ। वो भी बताइए। 7 साल का 7 साल का difference और 10 साल का होता है। चुटकी बड़ा बता दिया लड़का। बस 7 जवाब ऐसा तो जो आदमी एक ही बार में समझ 7 साल का था तो और 10 साल का हुआ था होता है। जो डिफरेंस तुम्हारे में वही देखते बिंदु ढूंढ लो जाके। नहीं तुमसे पूछ। तो एक तो विंडो का डिफरेंस होता है और एक ऑफिस का होता है। अब मेरा 7 उसमें डला हुआ है, उधर से 3 का सिस्टम है ना, विंडो 7 है। अच्छा 7 है वो। हाँ, तो उसमें कभी बैठ के देखिएगा कि क्या महसूस होता है। ठीक है। अब बाकी जो इधर है विंडो 10 है। अब जैसे इसमें एक्सेल नया डाल दिए है ना, तो उसमें 10 वो था। नहीं 10 नहीं था। 13 है। 13 हो गया। हाँ, 13 था। तो इस तरह से हम रिसर्च करते रहते हैं। ज़्यादा नहीं करना। सर तो मतलब आपने मेरे लैपटॉप में भी ऑरिजिनल विंडो डलवा सकते हो? हाँ, डाल सकते हाँ, फ्री का। बस वही बात खिला हो गया। हाँ? ऐसा डाल सकते हो विंडो हाँ हाँ डाल सकते हैं। ओरिजिनल नहीं, देखिए अब वो मार्केट वाला तो हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। ओरिजिनल का मतलब होता है कि जब उसका आप की खरीदते हैं की और- यूज नहीं रहता उसका। हाँ। तब ओरिजिनल हुआ तो कि उसमें आप डालते हैं। अब जब वो अपना सर्वर से एक बार अपडेट हो गया तब वो ओरिजिनल हुआ। अगर की नहीं दिया तो वो ओरिजिनल नहीं है, वो अपडेट नहीं होता है। बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें पैच कर देता है ना। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक्टिवेट विंडो, ये मैसेज दिख रहा है। हाँ, मगर कुछ ऐसा पैच आता है ना जो कर देता है तो वो नहीं दिखेगा। तो वो आपको लगेगा कि ना कि नहीं मेरा तो अपडेट हो रहा है, मगर वो होता नहीं है। सर मतलब पायरेटेड और ओरिजिनल में क्या मतलब प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम यही आता है कि ओरिजिनल हुआ कि उसके मेन सर्वर से श्रिंक हो रहा है, सारा अपडेट हो रहा है। जो भी अपडेशन आएगा वो अपडेट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हो कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप देखो या क्या है, कैसे होगा, ये चीज़ें हैं। जबकि अगर आप ऐसे लेते हो कि नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो। अब जैसे हम लोग का ही है, हम लोग काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज़ काम करना बंद कर देता है। वो कर रहे हैं हो ही नहीं रहा है, कर रहे हैं हो ही नहीं रहा है, तो हम ये चीज़ उसको नहीं बोल सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि फिर से फॉर्मेट कीजिए और नया वही डाल दीजिए ओएस, तब करता है। मगर आपके पास अगर जेन्युइन है, जेन्युइन की है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया ये एरर क्यों आ रहा है, इसको चेक करो, और वो आपका पैसा लिया है तो वो करेगा। वो चीज़ है। तो देखिए नॉर्मल अगर फॉर्मेट करके नया ओएस डालना है तो ये हम भी डाल देंगे। अब इसके लिए आपको करना ये होगा कि लैपटॉप लाना होगा। लैपटॉप लाने से पहले उसमें जितना डेटा है जो आपको ज़रूरी है, कुछ नहीं है, तो वो अलग कर लेना होगा, क्योंकि हम डालेंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। नया लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम गिफ्ट दिया हुआ है तो मतलब गिफ्ट दिया ना जीआई को फॉर्मेट किया हमको ओरिजिनल और फिर पाए थे तो उसका की तो होगा ना जेल के हम पास। जैसे की मांगे उसका क्यों नहीं? क्यों नहीं? और सामान देना तो आपको औजार भी तो चाहिए ना भाई। बिना औजार के सामान करके क्या फायदा लेंगे? डब्बा दे दिया डब्बा है भाई, डब्बा है 30,000 का तो वो चीज़ें होता है। तो अगर बोलिएगा तो वो हम कर देंगे, उतना कर सकते हैं। उतना करने में हमें ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा। एक पेन ड्राइव को बूटेबल करना पड़ेगा और फिर हार्डवेयर भी आप सर मेरा सिखा मान लीजिए लैपटॉप में वायरस हुआ तो आप कर लिया नहीं, सर एंटीवायरस होगा ना? उसको ख़त्म कर देंगे अगर वायरस होगा तो। तब कल पक्का लिखते हैं अब अगर मान लीजिए कि अच्छा इसके लैपटॉप में वायरस को आप खत्म कर दीजिएगा। हाँ और क्या, सर सुपरमैन अच्छा मान लीजिए कि कोई बदमाश टाइप का है तो हम डर जाएंगे, आप डर जाएंगे, मगर जो मीटर। उसी के लिए बना ही है, जैसे हमारे कमांडो सब
हाँ तो वो डर जाएगा तो हो गया फिर। सही बात और भाई ये अब उस समय क्या होता है कि वो पेन ड्राइव से जो ओएस डालता है ना, तो पहले उस ओएस का बूटेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब बूटेबल पेन ड्राइव में बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि अगर डर है कि इसमें वायरस हो सकता है मे बी, तो उस लैपटॉप को चालू ही मत कीजिए पहले, और फॉर्मेट करना ही है, रखना तो है नहीं, कुछ हटाना ही है, डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाइए और उसी से फॉर्मेट कर दीजिए। अब मान लीजिए कोई जो ऐसे राक्षस है, तो वो जब उठेगा तब ना राक्षसपन, सोया हुआ तभी गला काट दिया खत्म। बस। समझा? अच्छा मगर उसमें भी कैयक लेवल का होता है, ठीक है, जो वायरस होता है हमको वो। पता क्यों नया ऐसा करना। क्या है हमारे हाँ वही चीज़ है ना। अब एक वायरस के पीछे अगर पड़िएगा तो 2-4-10 दिन का क्लास उस पर हो सकता है मे भी, अगर हायर लेवल पे जाइएगा तो कि किस टाइप का वो अटैक करना चाह रहा है। मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स। हाँ ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज से पढ़ना पड़ता है। पेन जब कितना जीबी का लगेगा सर तब उसके लिए? पेन ड्राइव कम से कम 32 GB का होना चाहिए। स्पीड सर स्पीड से कोई मायने नहीं रखता है। स्पीड अगर कम होगा तो थोड़ा स्लो होगा, स्पीड कम होगा तो स्लो होगा। अब 32 GB इसलिए बोले हैं कि जो विंडो 10 है ना, इसका जब बूटेबल बनाते हैं तो ये करीब करीब 5-6 GB में जाता है, ठीक है। अब 32 GB से कम आता है 16 में भी आप रख सकते हो, मगर 32 रहता है तो ज़्यादा बेटर होता है। स्लो काम नहीं करेगा। हाँ वो स्लो काम नहीं करेगा। अब जैसे पेन ड्राइव में भी 2 वर्जन 3 वर्जन आ गया है, 2.0, 3.0, 3.1, तो जो वो है तो थोड़ा स्पीड देगा। अब मान लीजिए पेन ड्राइव 3.1 है, आपका जो लैपटॉप का पोर्ट है वो 2.0 है, तो फिर दोनों बात बराबर हो जाता है, समझ रहे हैं वो चीज़ें। अब आज जो है इंसान के पास क्या है, एक वो बन गया है, कंपटीशन बन गया, हो रहा है आगे भागने का, और कुछ नहीं है। आप सोच के देखो, आज हमारे पास पेन ड्राइव 2.0 है तो हम कहते हैं 3.0 चाहिए, 3.1 चाहिए, फिर भी कई बार होता है लगता है कि थोड़ा और स्पीड से होता ना ज़्यादा अच्छा होता। मगर सोच के देखिए किसी दिन फ्लॉपी डिस्क चलता था, हाँ ठीक है, ज़्यादा लगा विंडो रहता है। विंडो डालने के लिए पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट नहीं था, सीडी। लोग इतना जो है ना बैग में सीडी रख के घूमते थे, जो ये काम करते हैं ना मार्केट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले, वो सीडी रखते थे। अच्छा ये विंडो 10 का है, ये थोड़ा सा स्क्रैच आ गया गया, सारा कर रहे हैं, बाद में मालूम चला थोड़ा लिख आया, स्क्रैच आया, गया। तो ये सब चीज़ हम अब सोचिए कि क्या है। अभी आप जो है कभी सर्च मारिएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आप फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन को सर्च कीजिएगा तो वो लगेगा ही नहीं कि कंप्यूटर है आज वाला, कुछ अच्छा गोदरेज का दिख रहा है। कुछ अलग ही है। हाँ अब हम भी तो ऐसे नेट पे सर्च मारे कुछ अलग ही दिख रहा है। तो वो चीज़ें हैं आज के डेट में, इवन कि हम भी फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं किए। सुने हैं कि फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, जो कि अब नहीं रहे, कहीं कहीं देखने के लिए है। 2000 नोट के जैसा नहीं अभी दिखेगा कुछ दिन दिखेगा। कुछ दिन दिखेगा। 30 तारीख तक। हाँ जो देखना है ना अच्छे से देख ले। जिसको आज जमा करना आज वो बैंक में जमा कर देगा, इतना सा नोट है तो वो चीज कर दूंगा। एक दिन में 20,000 10 नोट 2020,000। 20,000। हाँ 18-25 को लेके आया था। बोलता को 3 दिन आना पड़ेगा, तो बोलता 3 दिन हम दौड़ते रहे ना तो छोड़ के चले जाओ। बोलता है आता 40,000 जमा हुआ। 20,000 नहीं 20,000 दिया ऊपर कहीं नहीं सकता, लिया तो जान पाऊंगा। लिया। अरे भाई बहुत कुछ होता है उसमें। और और कहना तो आपको बोला कि तमंचा चाकू लेकर आना पड़ा। अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता है। चोरी करना मना है। अच्छा चाकू लेकर जाता है भाई। मेरा बात सुनो, चोरी करना मना है, फिर भी लोग करता है। हम दारू पीना मना है, फिर लोग पीता है। बस अब देखो जिस समय नोटबंदी हुआ था ना, इससे पहले उस समय हाँ। हम दिल्ली में थे, 1500 तो उस समय 2,000 चेंज होता था या 4,000, ऐसे एकदम लिमिट बनाया था। और हमारे जो
बैंक कंपनी के जो कैशियर थे ना, बैग में भर लेते थे और जाते थे, सब लाइन में खड़ा है, और वो एकदम ऑफिसर स्टाइल में जाते थे, कोई रोकता ही नहीं था, और ऑफिसर वो भी जानता था, और घुसे और पूरा बैग दे दिए, पूरा बैग में डाले, लेके चले आए। लोग उतना लाइन में लगा ना, जिस दिन नोटबंदी हुआ था उसी दिन मेरा सैलरी मिला था, और उस समय मेरा सैलरी भी बाई कैश मिलता था हाथ में, सारा का सारा 500 का नोट लेके गए रूम पे, मालूम चला बंद हो गया ऐसे। अच्छा ठीक है। किस्मत तो सैलरी बैंक भाग रहे हो ना, सुनो ना, कहाँ नहीं बताते हैं। अगले दिन आए, 2-4 दिन तक तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि पैसा भी था मेरे पास पहले वाला। उसके बाद जो है ना, हम अपना मैनेजर को फ़ोन किए, सर तो कह रहा है हाँ बोल, अगर कल से कैसे आएंगे? कैसे आएगा? जैसे आता है वैसे आएगा। हम बोले पैसा है नहीं, जो आप दिए हो 500 का है। अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, भेजता हूँ एक फील्डर को। पैसा लेके आया? बोले हाँ लेके आया, भेजता हूँ फील्डर को, सारा पैसा उसको दे दियो, शाम वो को चीज मिलता करेंगे तो शाम को मिल जाएगा। मेरा टीचर नोटबंदी तो- मौसा जीत काट थी। उस समय मतलब पैसा ही नहीं, और मेरे मामा लोग बैंक में थे, हाँ। ठीक है, तो वो लोग ही सारा पैसा खरीद, हाँ, तो 100 का नोट, 50 का नोट। वो क्या हुआ, पैसा हम सीधे फील्डर को दे दिए, वो गया हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस के थ्रू वो गया बैंक, और वहाँ से शाम में सारा पैसा लेके दे दिया ना। बहुत ज्यादा मायने रखता है। लाइन लगना कनेक्शन अब नहीं, देखिए सीधी सी बात है, हम एक ही बात बोले कि मेरे पास पैसा अब है नहीं मार्केट में खर्च करने के लिए, ये पैसा चल नहीं रहा है, जाएंगे तो 3 दिन 4 दिन तो लाइन में लगना पड़ेगा, तो उतना दिन तो छुट्टी लेना पड़ेगा। तो अब बोला कि नहीं, तुझे नहीं जाने की ज़रूरत है, तू काम कर, काम करवा दे। और बताते हैं, जितना हमारा वर्कर था ना, जो कारीगर था, उस सब को लाइन में खड़ा कर दिया एक बार वहाँ चेंज कराने के लिए। कंपनी सबको बोला कि आधार कार्ड के फ़ोटो लेके आना है, क्योंकि शो करना था कि इतना आदमी का अलग अलग चेंज हुआ है। हमने 4 ब्लैंक चेक पे साइन करके दिया हूँ उसी कंपनी को, सीधे बोला कि ये चेक है, हाँ साइन कर दे यहाँ अब क्या होगा तू छोड़ दे। वहाँ पे ऐसे ही कर बात कर, तू मैं ऐसे ही कर बात कर। हाँ, वो रिस्पेक्ट नहीं होता Respect दिल्ली में नहीं है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी रिस्पेक्ट बाय है, लैंग्वेज बोल रहे थे, बाय लैंग्वेज नहीं हाँ। थे। रिस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा क्षेत्रीय है, ठीक है। वहाँ पे था, लेकिन कितना भी दिल्ली में बाय लैंग्वेज कह लीजिए, ठीक है, और लोग ईगोइस्टिक बहुत है वहाँ, उसके पीछे रीजन, पता ही ईगोइस्टिक है वहाँ। ईगो के रीजन है कि दिल्ली के एक साइड पे इसका घर है, किसका? कंस का, और दूसरे साइड पे कुरुक्षेत्र है, तो क्रूरता वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर अमीरी भरे हुए हैं दिल्ली में। इसलिए आज भी क्रूरता आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब ये चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सेल पर। अब यहाँ पे ये चीज़ तो शॉर्ट एंड फिल्टर बताए थे, तो वो याद है, यस सर। तो वही वाला है सारा, ठीक है। इसको मगर करके देख लीजिएगा। सर फिल्टर बाय कलर एक बार बताएंगे प्लीज? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक। सब कुछ बियॉर्ड हो जाएगा, हाँ, फिर बियॉर्ड हो जाएगा, रेनू वाला मेरा आ जाएगा। नहीं समझे क्या करें? फिल्टर बाय कलर जो है, हाँ हाँ कलर को फिल्टर ना करेगा, हाँ, कलर को फिल्टर करेगा। फिल्टर मतलब क्या, मतलब कलर बाय अरेंज करेंगे, अरेंज कलर ही करेगा आएगा। कि कलर नहीं आएगा। देखते हैं, देख चलिए, लो। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, 3 चीज़ है। हम चाहते हैं कि तीनों का कलर अलग अलग हो जाए, ठीक है। जहाँ मोबाइल है, जहाँ जहाँ मोबाइल है, सबका कलर सेम हो जाए। कैसे करेंगे? तो ये चीज़ आप लोग को बताएंगे, अब याद हो तो बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। जहाँ जहाँ मोबाइल है उसका कलर एक हो जाए, कैसे करेंगे? वो हाँ, एग्जैक्टली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको सेलेक्ट किया, आ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ आ गए, और टेक्स्ट दैट कंटेंट यहाँ आ गए, और यहाँ लिख देते हैं क्या? मोबाइल, और इसको कुछ अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। ओके कर दिए, फिर से आते हैं,
दो को कलर कर लिया, समझ में आ रहा है? ठीक, अब आइए यहाँ कलर दिख रहा है, अब यहाँ 3 कलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 2 कलर हो गया, एक जिसमें कलर नहीं है वो भी एक कलर हो गया। अब यही चीज अगर जहाँ पे हम कलर नहीं लगाए हैं तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, एक ही है नो फिल वाला। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ ये जो सेक्शन है ये क्या है, शॉर्ट बाय कलर। तो शॉर्ट का जो मतलब होता है वो ये होता है अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग जो कहते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर आते हैं और इसको चूज कर लेते हैं। तो ये देखिए तो येलो वाला कितना ऊपर ही येलो वाला जितना है सारा एक डार्क ग्रीन तो नहीं है, लेकिन डार्क ग्रीन शो कर रहा है उसमें शॉर्ट बाय कलर में। ये लैपटॉप हाँ, ये सब वही है। वो डार्क ग्रीन है। नहीं सर, वहाँ बोल रहा है ऊपर में सेलेक्ट किया उसके बाद आ रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट बाय कलर डायलॉग बॉक्स में येलो, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन व्हाइट दिखा रहा है ना, 4 कलर। अच्छा ये हाँ फॉन्ट अच्छा कलर। ये ठीक है। हाँ ये भी है, देखिए शॉर्ट बाय सेल कलर और शॉर्ट बाय फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर में एक ही है, ये भी देखिए। अब देखिए फॉन्ट, ग्रीन वाला में फॉन्ट मतलब जैसे मोबाइल का, ये मोबाइल जो लिखा हुआ है ना एम जो है ना एम, वो वाला। वो डार्क ग्रीन है। नहीं, ग्रीन वाला में डार्क ग्रीन आ गया है लैपटॉप में। देख। अच्छा अच्छा, देख गया। क्लियर हो गया कि आगे बढ़े? देख गया, देख गया। ठीक, अब देखिए अभी जो है शॉर्ट तो किए हैं, सिर्फ इसको किए हैं। अब एक कस्टम शॉट देखिए, कस्टम शॉट जब करेंगे तो एक राउंड ये शॉट कर लिया, उसके बाद ऐड लेवल करके दूसरा राउंड भी कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा राउंड करने का मतलब ये है कि अभी क्या किया है, सिर्फ मोबाइल को ऊपर लिया, कंप्यूटर लैपटॉप जहाँ था वहीं छोड़ दिया है ना। हम चाहते हैं इस दोनों को भी अरेंज कर दें, तो इतना करने से तो हुआ नहीं, तो इसके लिए आने पड़ेगा कहाँ, कस्टम शॉट। और एक तो ये सही है, ऐड लेवल करते हैं, दूसरा आ गया शॉर्ट बाय ये देन बाय, उसके बाद इसको करना है। तो किसको, आइटम नेम, मतलब ये कि किस पे आपको लगाना है। अब यहाँ देखिए शॉर्ट बाय क्या, वैल्यू नहीं, क्या सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन। आइकन भी बताए थे कि आइकन लगा देंगे तो वो आइकन लगा सकते हैं, तो सेल कलर होगा। चल अब यहाँ कलर बताना है, तो ये कलर हम ऊपर ले लिए हैं, ये कलर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ें देगा, ऑन टॉप ऑन बॉटम। तो ऑन टॉप पहले को ले चुके हैं, अब अगर ऑन टॉप लेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा, और ऑन बॉटम लेंगे तो सबसे नीचे आएगा, और बीच में बाकी आ जाएगा। ऑन टॉप ही लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिए मोबाइल के बाद लैपटॉप आ गया, अब उसके बाद कंप्यूटर आया। तो सर जब मतलब ये आइटम नेम चेंज हो रहा है, इधर जो सेल्समैन नेम है और जो क्वांटिटी ये सब भी चेंज हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, सारा होगा। क्लियर? यस सर। तो अब तो कलर बाई ये कलर वाला क्लियर हो गया ना। अब इसी तरह से फिल्टर बाई कलर भी है, देख रहे हैं। शॉर्ट का मतलब है कि सारा रहेगा, सिर्फ अरेंज कर देगा। और फिल्टर का मतलब क्या होता है कि उतना ही दिखेगा। अगर सिर्फ हम ये कलर को लें तो सिर्फ यही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। तो अब तो कलर वाला भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुहानी को समझ में आया है कि नहीं? अब वर्षा को, वर्षा बोलना आप लोग भी, नहीं तो मालूम चला कि हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ नहीं रहा है, बाद में बोलना कि तो समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि हमें तो पता चलता नहीं है कि कितना समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें आप करके देख सकते हो। तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज है। अब फिर से अगर हटाना हो तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। और ये बटन अगर हटाना हो, कोई बोले कि बटन हटाना है, तो इस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो बटन भी हट जाएगा, उसका काम हो गया, वो अपने घर को चला जाएगा। क्लियर? ये चीज़ें बता दिए पूरा। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, फाइंड है। फाइंड जानते हैं आप लोग, खोजना, रिप्लेस चेंज करना,
गो टू कहीं जाना हो, गो टू स्पेशल, इसमें कंडीशन होगा एक दो, एडवांस लेवल पे गो टू करेगा। फार्मूला, अब जहाँ पे फार्मूला लगा होगा वहाँ सेलेक्ट कर लेगा। कमेंट को करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ लगाए होंगे, कांस्टेंट होगा, डेटा वैलिडेशन होगा। ये अभी आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, आगे आएगा, तो ये घबराइएगा मत। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पेन, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं, जैसे फाइंड है, रिप्लेस है, ये तो रटा रटा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गो टू है, जाने के लिए होता है, गो टू बहुत दिन से रटे हुए हैं, यहाँ भी वही गो टू का यूज होता है। अब जैसे ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कमेंट है, फार्मूला है, ये चीज़ आप लोग देख चुके हैं। मगर डेटा वैलिडेशन है, कांस्टेंट है, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पेन है, ये सब चीज़ें अभी आगे आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है। तो आज के डेट में हम क्या किए, होम टैब को पूरा क्लियर करते हैं, क्लियर। तो इस सबको एक बार लैब करके क्लियर कर